मच्छर क्यों भिन भिना रहा है? ले, मैं आ गया। कहाँ छुपा बैठा था? मैदान में निकल, आज तेरा मेरा फैसला है। गया नाम शायद तू बालिका भूल मेरे सामने आया। ओ नमक्कुल, जरा सामने आंधा सेखी दिखाऊं मैं तुझे वीरता का मजा। चला या ना बकवास कर, मेरे मर्तबा का कुछ पास कर। अरे भाड़ में पड़े तू और तेरा मर्तबा, हड्डियां में लूंगा तेरी जवा। अगर तुझको जान है अपनी अजीज, चला जा जहां से रे बदतमीज। जहां से उसी वक्त ही जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया सर में तेरे क्या फतूर, ना खो जान अपनी अरे बेशहूर। मैं तेरे मुजालिम से तंग आ गया, मजबूर होकर बुजंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया का तूने मेरे साथ कैसा करम। किया मैंने आगे मेरे आएगा, वरना तेरा नाश हो जाएगा। अच्छा, अब तेरी जान नहीं बचेगी। बेहजा भाग गया धूम दबाकर। और मैं इसके पीछे ऋषि मोंग पर्वत पर जाऊं तो मतंग ऋषि के शाप से जिंदा भस्म हो जाऊं, वरना इसे वहां जाकर मया चुकाता। वानरराज, हमें शौक है, हम बाली पर बाण नहीं चला सके। तो क्या उपदेश, हमें जो बुद्धू बनाना था सो खूब बना लिया। वाह भाई वाह। भाई, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। नहीं महाराज, दोष तो हमारा है जो आपके कहने पर हमने उस गरूर को ललकारा है। क्या हुआ वानरराज? कुछ भी नहीं हुआ महाराज, केवल मार खानी पड़ी, जान तो अभी गई नहीं। हे राम, तुम्हारे कहने से मैंने उससे झगड़ा मोल लिया। वो तो नीरा जमदूत ही था, बल मैंने उसका तोल लिया। अफसोस तुम्हारी कहने पे मेरे बाजू लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े देखते रहे, मुझ पे मुक्के पड़ते रहे। फिर भी भाई, भगवत कृपा से कोई गहरी चोट तो नहीं आई? वाह रघुराई वाह, मेरी हड्डी पसली चूर चूर हो गई और आप कहते हो कि कहीं चोट तो नहीं आई। ये तो वही बात हुई ना, किसी की जान गई और किसी की अदा ठहरी। नाराज ना हो सका, हमसे तो कोई फैसला नहीं हो सका। तुम में से बाली कौन है और सुग्रीव कौन है? चाल डाल थी, एक थी, एक था सा आकार, दोनों ही एक समान थे। यूं अश्विनी कुमार की हम बाण चलाते, बाली की जगह कहीं तुम मारे जाते। ये तो ठीक है भगवान, हम दोनों तो हैं एक समान। अच्छा, जे लीजिए, इसको गले में धारण कर लीजिए। ये विशेष निशान जिससे हमें पहचान रहेगी। जाओ, एक चोट और करो। कृपा निधान,
क्या आप चाहते हैं कि मैं फिर जाऊं और रही सही कसर निकलवाऊं और बची कुचियां हड्डियां तुड़वाऊं? अधिराज, आप जे भय और शंका दिल से निकाल दीजिए। जाओ, चलकर युद्ध कीजिए। विश्वास ना हो तो सुनिए। हमें सौगंध है दशरथ पिता की, कौशल्या माता की। हमें सौगंध है सीता की, इस लक्ष्मण भ्राता की। भयंकर बाण से बाली को सुला देंगे, उसे जमपुरी पहुंचाकर तुम्हें राजा बना देंगे। महाराज, जे प्राण भारत के आर्य का ना टूटा है ना टूटेगा। अवश्य एक बाण उस बाली पे छूटेगा। नहीं संग्राम होगा जे सुग्रीव बाली का, मुझे महाराजा राम के योद्धा किष्किंधा के बाली का। रघुनंदन, मैं जाता हूँ, विलंब हरगिज न करना। अब आपके हाथ में है मेरा जीना और मरना। जाओ। हेलो हेलो हेलो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। 100 रुपया हमारे क्लब के मंच संचालक श्री बलबीर जी, जिनकी दुकान राजपूत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास है, वह हमारे क्लब को 101 रुपया दान दे रहे हैं। दिवाली के ऊपर आपको नई LED, होम थिएटर और इलेक्ट्रॉनिक सारा सामान वहाँ से मिल सकता है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जुबांश उनके नाती जडवाल से 101 रुपया हमारे क्लब को दान दे रहे हैं। बलवीर दीवान जी के दोता जी, प्रभु श्री राम उनकी मनोकामना पूर्ण करें। हमारी क्लब के एक्टर श्री फकीरा जी, जो पुराना रावण का रोल भी कर चुके हुए हैं जहाँ पर, वह हमारी क्लब को 101 रुपया दान दे रहे हैं। हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। प्रभु श्री राम उनकी मनोकामना पूर्ण करें। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। मास्टर जी कितने हैं? भाई साहब, भीतर क्यों छुपे हो? बाहर तो आओ। मिलेगी जगह अब कहाँ घर में मुंह छुपाने को। मैं यहाँ पहुंचा हूँ गिन गिन के बदले चुकाने को। कमीने, फिर तुम्हारा सिर खुजलाया। पिछली मार को इतनी जल्दी भूल गया जो फिर मार खाने को चला आया। क्या मैं भागा था? अरे भागते होंगे तुम जैसे। मैं तो थके बदर का पसीना सुखाने गया था। अब स्त्रियों में बैठ के शेखी क्यों बिगाड़ता है? बाहर तो वो भगोड़े बेलगाम, ठहर, अब की बार तू बचकर नहीं जाएगा। प्राणनाथ, ये आपकी स्क्रीब नहीं, ये आपको स्क्रीब नहीं बुलाता, पर ये और किसी की ललकार है। नहीं तारावती, ये वही मुर्दार है। हेलो नाथ, मेघ जैसी गर्जना है सुग्रीव के नाद में, इसलिए तो कोई है इसकी इमदाद में। ये तुम क्या कह रही हो तारावती? प्राणनाथ, कुमार अंगद कहीं बाहर से सुन के आया है कि सुग्रीव ने 2 महाबलवानों को अपना मित्र बनाया है। मित्र बनाया तो क्या हुआ? नाथ, आपको आपके बल का मद और जवानी का नशा सोचने नहीं देता। समाचार ये है, इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न वह सर्वशक्तिमान है जो राम नाम लक्ष्मण के 2 महाबलवान हैं। काल का संदेश देने वाले उनके बाण हैं। सुग्रीव के बनकर सहायक आए स्वयं राम हैं। भगवान है तो क्या हुआ? भगवान से भिड़ जाएंगे, परंतु समर में शत्रु को पीड़ न दिखलाएंगे।
सुग्रीव आपका माँ जय भाई है नाथ, भाई से संधि कर लेने में ही आपकी भलाई है। तारा, तू पिछली बातों को इतनी जल्दी भूल गई। बूंदी के बेटे मायावी का पीछा करते समय जब हमने कुंद्रा में प्रवेश किया तो इस कमीने ने हमें ही मरा हुआ मान लिया और खुद को किष्किंधा का राजा घोषित कर दिया। जिसने ऐसी नीचता दिखाई वो क्या मरा भाई हो सकता है? क्षमा करें स्वामी, सुग्रीव बेचारा तो आपका ही दम भरता रहा। साल भर दर पर गुफा की प्रतीक्षा वो करता रहा, बन गया राजा, मगर दम आपका भरता रहा। परंतु अफसोस, जब पधारे आप तो वो देखकर प्रसन्न हुआ, सिर धर छत्र पर चरणों में सिर धरता रहा। हमने जो उचित समझा किया, परंतु तुमने जे वे वक्त का राग क्यों छेड़ दिया? भाई साहब, कब तक तारा रानी के दुपट्टे में मुंह छिपाओगे? सुनती हो रानी इस कमीने की बद कलामी। नाथ, नदी के बेग की तरह आए हुए क्रोध को रोक लीजिए और इस समय युद्ध में ना जाइए। इस समय युद्ध में ना जाओ प्रिया, ये दिल धड़कता है, मालूम नहीं किस कारण ये दया नयन फड़कता है। हैरानी है, आरती उतार कर रणभूमि में भेजने वाली आज ललकारे जाने पर भी हमें क्यों रोक रही है रानी? प्राणपति, इसलिए कि सुग्रीव आपका माँ दया भाई है और भाई से संधि कर लेने में ही आपकी भलाई है। संधि कर लूं? हाँ जी। सुग्रीव के साथ? हाँ। जो हमें युद्ध के लिए ललकार आए। सुग्रीव अकेला नहीं है, राम और लक्ष्मण इसकी उनकी अमदाद में हैं। तारा, राम मेरे मुकाबले पर नहीं आएंगे। राम समदर्शी हैं, मुझसे दुश्मनी क्या राम की, किस लिए उनसे डरूं, चिंता नहीं अंजाम की। प्राणनाथ, वो सुग्रीव के मित्र बन चुके हैं और मित्र के दुख को मिटाना उनका कर्तव्य है और उनके बल और पराक्रम से उनके बल और पराक्रम का परिणाम नहीं और उनके बाणों से प्राण बचाना स्वयं काल के लिए भी आसान नहीं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो यदि बलवान है तो हम महाबलवान हैं, वो शक्तिमान तो हम सर्वशक्तिमान हैं। छीन ले शत्रु का आधा बल, हमें वरदान है। इसलिए रण में तो हम भगवान के भी भगवान हैं। अरे घर में ही बातें बनाओगे कि मैदान में भी आओगे? यार तू बदकार! स्वामी, धक्का देकर हट जाओ। हट जाओ, हमने आज तक हार नहीं मानी। हाँ विधाता, इस समय कुछ कुशल नजर नहीं आता। आह विधाता, ऐसा अभिमान तो पहले कभी देखा नहीं। विधाता, तेरी गति, तेरी गति। आ गए सरकार, तैयार हो मरने के लिए। कौल की अर्पण तुझे आए करने के लिए। कौन भी जिंदे है मारा जा तू मारा आएगा। भाई आज हम दोनों में से एक मारा जाएगा। तू ही मारा जाएगा, सुग्रीव जिसका नाम है। बहुत कलाम, थाम अपनी जुबान। अरे राम के बच्चे, हम दोनों के दरमियान भला राम का क्या काम? अरे बेजुबान, थाम अपनी जुबान। भगोड़े बेलगाम, थाम अपनी जुबान। मेरा हक मुझे दे दो सुग्रीव, मेरा हक मुझे दे दो। मेरा हक मुझे दे दो। बात आई ना गई, ना झगड़ा ना लड़ाई। सिवाय वारागर्दी के तुम्हारा कोई हक नहीं। तो आज तुम्हारी मौत में भी कोई राम जिंदा जाएगा आकर मेरी तलवार के नीचे। तो खुद चल कर आया छुरी की धार के नीचे। हुआ किस भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही हस्ती है पाप काफी तेरी हस्ती मिटाने को। पापा जी, इतनी जुबान दराज, देखता हूँ तेरा हिमायती राम तुझे किस तरह मेरे चुंगल से बचाता है।
किस पापी ने हम पर छिप कर बाण चलाया है? पापी नहीं, पुण्य आत्मा कहो, जिन्होंने तुम्हें जमलोक जाने के योग्य बनाया है। राम, आपका ही नाम राम है? हाँ, मेरा ही नाम राम है। तो पैदा होते ही क्यों नहीं मर गए? ये कहाँ की बहादुरी है कि वृक्ष के पीछे छिप कर बाण चलते हो? तुमने बाली को नहीं मारा, बल्कि धर्म की नाक काट डाली है। मैंने सुना था कि राम बड़े धर्मात्मा है, बड़े न्याय हैं, परंतु तुम तो हरी धूप से ढके हुए गड़े निकले। हम जंगली लोग कोई निंदक काम करे तो कोई चंबा नहीं, परंतु तुम तो हम सभी बड़े चढ़े निकले। तुम्हें जो दंड दिया गया है, तुम इसी के योग्य थे। कम ठोकर में दान दंड देते तो मैं भी बता देता। ओ भ्रष्ट आत्मा, अपनी जटाओं से तो शर्म जा होता। तुम जो कुछ कहो हम सहन करने के लिए तैयार हैं। रघुनाथ, कुलीन होकर आपने जे नीच कर्म क्यों किया? हमने नीच कर्म नहीं किया, बल्कि अधर्मी को दंड दिया है। शुभ कर निर्दोष पर बाण चलाते हो, क्या यही धर्म के लक्षण हैं? महाराज, तमाम भारतवर्ष में भरत का राज है। उसके राज्य में अनेक पुरुषों को पुरस्कार करना और अधर्मियों को दंड देना ये हमारा अधिकार है। बेशक, मगर दक्षिण भारत के बानर और राक्षस उत्तरी भारत के अधीन नहीं। किष्किंधा और लंका के राजा स्वतंत्र हैं, हमें आपकी गुलामी मंजूर नहीं। महाराज, बाली जी आपके गिनती के साथ हैं। प्रलोक को जाइए, रावण को जल्दी भेजा जाएगा, उसके लिए जगह का इंतजाम करें। छल और कपट की नीति अपनाने वालों, वनवासियों का ढोंग रचाकर विरोधी शक्तियों का पता लगाने वाले कायरों, कांटे से कांटा निकालकर अपना काम बनाने वाले कायरों, भेन बुलाए आनकर दो भाइयों के दरमियान बख्श ले सुग्रीव का हम पर चल देते हो बाण। ये नीति और न्याय के करते तुम काम हो, धर्मात्मा के वेश में तो तुम अधर्मी राम हो। रस्सी जल गई परंतु बल नहीं गया। अरे कुलकलंक, तुमने धोखे से भाई को विदेशियों के हाथों मरवा दिया। राम, याद रखना, राजगाती, भ्रमगाती, विश्वासघाती और चुगलखोर मैदान का चोर सब नरक को जाते हैं। और भाई की स्त्री को बुरी नजर से देखने वाले का स्वर्ग को जाते हैं। तुम चुप रहो, राम को बोलने दो, देखता हूं भला क्या बोलता है। राम, महात्मा राम, मैंने अपने गुप्तचरों से मालूम कर लिया है कि तुम सुग्रीव से अपनी स्त्री का पता चाहते हो। क्यों इसी रिश्वत पर धर्म मर्यादा को तोड़ा है और औरतों की तरह शुभ पर बांध छोड़ा है। हाँ, मुझसे कहा होता, मैं सीता के हरने वाले को गले में रस्सी बांध कर ला सकता था। एक दिन में जानकी माता को मंगा सकता था। सुग्रीव तुम्हारे काम नहीं आ सकता। सुग्रीव का बल लोरे आशे कहाँ जो सियसुदी का काम करे। गीदड़ में वे शक्ति कहाँ जो नरसिंह से संग्राम करे। हाँ, पहले मुझसे मिले होते तो मैं दिखला देता। मित्रता की रस्में फिर होती, प्रथम माता सीता को मिला देता।
मैं खूब जानता हूँ जो उनको चुराकर भागा है। मैंने उस तुच्छ नाड़ी को 6 मास बगल में दबा है। वानर राज, हमने सीता को प्राप्त करने के लिए तुम्हें प्राण दंड नहीं दिया। शौक से गाली देकर अपने मन की भड़ास निकाल सकते हो, लेकिन अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखो। एक मां से एक पेट में जन्म लेने वाली पुत्री, बहन और बेटी, छोटे भाई की स्त्री और बड़े बेटे की स्त्री, इन सब का दर्जा बराबर है। जो इनको बुरी नजर से देखता है उन्हें प्राण दंड देने में हमें कोई हानि नहीं। ठीक है, हमने अपने किए का फल पा लिया, परंतु आपने भी शिव कर बाण चला लिया। हमने शुभ कर बाण नहीं मारा, हमने आपके वरदान का सम्मान किया है। वरदान किसी का जूठा करें जे शोभा नहीं हमारा है। बस इन्हीं विचारों से आपको शुभ कर मारा है। आपका धन्यवाद। अब मैं जान गया हूँ कि आपका पक्ष न्याय का पक्ष है। आपको बुरे शब्द कहने में मेरी बड़ी बारी भूल थी। शुद्र बानर नीच हूँ, इसका ना रहा ध्यान था। वरदान पाकर हो गया भल का मुझे भी मान था। पाप क्या और पुण्य क्या, इसका ना मुझे ज्ञान था। प्राण दंड पाने में ही मुझ नीच का कल्याण था। तुमने अपने दंड को स्वीकार किया है और अपने आप को पुण्य का भागी बना लिया है। है प्राणात। प्राणनाथ, अरे आपकी ऐसी गति देखी नहीं जाती। जो संसार में होता आया है अब हो चुका है। पूरा सब काम जिंदगी का, मरना ही एक दिन है अंजाम जिंदगी का। मुझे बताइए तो सही पिताजी, आपको किसने मारा है? क्रोध आता है उस दुष्गाती पर, खून पी जाऊं चढ़कर छाती पर। कुछ नहीं, जाने दो। मनुष्य भूल का पात्र, एक दोष के कारण राम के 100 गुणों पर पानी फेरना उचित नहीं। आप ही वो राम हैं जो पुरुषों में प्रधान है, इंसान के चोले में मानो सर्वशक्तिमान है। पक्षपाती बन गए क्यों प्राणियों के प्राण हैं, सुग्रीव के भगवान क्या सबके ही भगवान हैं। डरेना वाली से सुग्रीव से ना प्यार है, जिसका हो सका जैसे वैसे किया संहार है। तो फिर मेरा भी उद्धार कीजिए। वही बाण जो आपने मेरे पति की पीठ पे मारा, मेरी छाती पे मार दीजिए भगवान, मार दीजिए, मार दीजिए। देवी धीरे धारण कीजिए। तारावती, तुम तो वीर पत्नी हो, ऐसी अधीरता तुम्हें शोभा नहीं देती। भगवान, जब स्त्री वियोग में आप धैर्य खो चुके हैं तो मुझ जैसी नारी क्या कर सकती है जो एक ही पल में विधवा हो गई है। मेरी पुकार सुन लीजिए भगवान, अबला पर उपकार कीजिए और बस केवल एक ही बाण मारकर मेरे स्वामी के पास सुला दीजिए। हम स्त्रीघात कैसे कर सकते हैं? उसी प्रकार जैसे आपने ताड़का का संहार किया है, जैसे शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए, बस उसी प्रकार मुझे भी मार दीजिए, मार दीजिए भगवान, मार दीजिए। वो दोनों तो अपराधन थी। वो दोनों अपराधन थी।
और मैं अभागिन भी आपकी दृष्टि में पापी बाली की पत्नी हूँ। पुरुष सूर्य है तो नारी उसकी धूप है। वेद कहता है पति पत्नी का एक ही रूप है। कामना सुग्रीव की तभी सफल कहलाएगी, साथ जब तारा भी उनके मारी जाएगी। क्षमा करे देवी, हमसे ऐसा पाप कर्म नहीं हो सकता, कदापि नहीं। प्राणधार, प्राणपति, आपकी ऐसी गति आपकी दासी से देखी नहीं जाती। हाय हाय, मैं तो अपनी भुजाओं से आपका भरपूर आलिंगन भी नहीं कर सकी। आपका सुंदर बदन धूल में मिल रहा है। आर्य भगवान राम को निर्दयी ना कहो तारावती। देखती नहीं हो मैंने अपना दोष और दोष का दंड स्वीकार कर लिया है। देखती नहीं हो तो हमारे पति ने अपने खून में नहाकर उसका प्रायश्चित भी कर लिया है। आ रहा है सुरलोक से मेरे लिए सुंदर विमान, जा रहा सुरलोक में तारा पति तेरे का प्राण। प्राणपति, आपके बिना कैसे जिएगी ये तारा? ये हमारी तारावती सुखैन की पुत्री गंभीर से गंभीर बात का उचित समझने वाली, बड़ी चतुर और सियानी है। और आपत्ति से आने से पहले उसके कारण को जानने वाली बड़ी चतुर और सियानी है। इसका सदा ध्यान रखना क्योंकि ये हमारी महारानी है। भैया सौगंध है आपके और प्रभु राम के चरणों की। बाजवा तारावती ही महारानी कहलाएगी और उसकी पदवी रोमा को नहीं दी जाएगी। और राजकाज की व्यवस्था उनकी सहमति से ही की जाएगी। धन्यवाद है तुम्हारा। तो हमारे शीघ्र ही उतार लो गले से माला। ये इंद्र की दी हुई माला में जय श्री का निवास है। यदि प्राण छूट गए तो मृतक शरीर के छूते ही इसका प्रभाव चला जाएगा। अंगद बेटा हमारे समीप आओ। बस जब तक मैं बोलता हूँ कोई आंसू मत गिराना। मोह के रास्ते से घसीट कर मुझे मौत के गड़े में मत डालना। देखो बेटा सदा अपने चाचा के अधीन रहना, ना ज्यादा कभी वस्तु से अधिक प्रेम करना, ना द्वेष, मध्य भाव से निर्वाह करना और अधिक कब से हमसे बोला नहीं जाता। महात्मा राम और भाई सुग्रीव हमारे प्राणों से भी अधिक प्यारे। हमारे बेटे का हाथ थामो और इसके परिपालन का प्रण करो। याद रखो ये तारा का पुत्र हमारे ही समान बलवान और तेजस्वी है। यदि राक्षसों से युद्ध छिड़ जाएगा ये सबसे आकर अपना पराक्रम दिखाएगा। चिंता और शोक मन से त्याग दीजिए महाराज, तुम्हारा अंगद ही युवराज कहलाएगा।
सुग्रीव को तो कुछ दिनों के लिए गद्दी सौंपी जाएगी और उसके बाद आपके पुत्र ही राजगद्दी में संभालेंगे। आओ बस अंगद आओ, मैं अति लज्जा और प्यार से आपको स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे पिताजी की अंतिम आज्ञा को सिलसिलाता हूँ। राजा भाली, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, कहो तो अभी अटल कर दूं। महाराज, आप मुझे जिंदगी का लालच देते हैं। जिस वक्त सुग्रीव दोबारा लड़ाई करने आया था तो तारावती ने कह दिया था कि राम उसकी इमदाद में है, जान बचने की उम्मीद नहीं, मगर मैं जानबूझकर अखाड़े में उतरा था कि ऐसी मौत मरना जिंदगी के सब सुखों से बेहतर है। भगवान मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? ऋषि मुनि हजारों वर्ष तप करते हैं, उनको आपके दर्शन नहीं होते। मरते वक्त राम का नाम जुबान से नहीं निकलता। मैं दम तोड़ने को हूँ और साक्षात भगवान रामचंद्र जी मेरे सिराने खड़े होकर मुझे मुक्ति दे रहे हैं। ऐसा समय छोड़कर और किस समय की चेष्टा करूं? ऐसा बेवकूफ नहीं। मेरा दास संस्कार करके सुग्रीव को गद्दी पर बिठाना। सुग्रीव गया अब तो बैर बाग का जमाना। भगवान अब अधिक पीड़ा सह नहीं की जाती। हमें अपने लोग जाने की आज्ञा दें। पीठ से छाती तक चुभा हुआ तीखा भी निकाल लीजिए। महावीर जी, ये काम तुम्हारे करने के योग्य है। वानरपति के पर्वत समान शरीर से ये तीखा बाण निकाल लो। प्रणाम। हाय हाय, भोग सब सुख आज मेरे चल बसे करतार मेरे चल बसे। भज गईयां चूड़ियां दुपट्टा सिरों ले गया, चा साडे दिल वाला दिल विच रह गया। भज गईयां चूड़ियां दुपट्टा सिरों ले गया, चा साडे दिल वाला दिल विच रह गया। हाल की हूँ दस अंगद नादान दा, देखिया ना दिन सुख कोई इस जहान दा। हाल की हूँ दस अंगद नादान दा, देखिया ना दिन सुख कोई जहान दा। उमरां दा रोना मेरे अंगद नू पै गया, साडे दिल वाला दिल विच रह गया। उमरां दा रोना मेरे अंगद नू पै गया, चा साडे दिल वाला दिल विच रह गया। भज गईयां चूड़ियां दुपट्टा सिरों ले